Yes, students, in previous video we have discussed up to point number 4, innovation and its use. In this video we shall talk about the remaining 4 points. The first point of this video is organization's survival and growth. तो देखिए, आपको पता है किसी भी बिजनेस के लिए सर्वाइवलनेस सबसे मस्ट है, देन ग्रोथ एंड देन प्रॉफिट। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़े हैं, जिसका कोड मेरा आपको बताया हुआ है SPG। SPG इसका कोड है। तो वी कैन से दैट देयर आर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस, विच आर सर्वाइवलनेस, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। और आज हमें ये समझना है कि ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रो करने के लिए सर्वाइवलनेस जरूरी है। ग्रो करने के लिए सर्वाइवलनेस जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा तो वो ग्रो किस तरह करेगा। फिर सर्वाइवलनेस के लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सर्वाइव करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाए तो हाउ कैन ही ग्रो, क्योंकि उसकी तो डेथ होगी, वो मर चुका है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के लिए वो है सर्वाइवलनेस। जो बिजनेस सर्वाइव करेगा वही ग्रो कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के लिए जो चीज जरूरी है वो है सर्वाइवलनेस, और सर्वाइवलनेस के लिए जो चीज जरूरी है वो है प्रॉफिट। तो ये तीनों चीजें, तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मैनेजमेंट का है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से, कि बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो बहुत सारे नए बिजनेस डेली ओपन होते हैं और बहुत सारे बिजनेस डेली बंद भी हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है ओनली मैनेजमेंट। आज आपके सामने जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं, जैसे टाटा स्टील है, रिलायंस है, HDFC है, इन्फोसिस है, अमेजन है, जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज या जितनी भी सक्सेसफुल बिजनेस आप देखते हैं, उनके पीछे जो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी वो है बेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट पुअर है तो आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट हमें इतना ही एक्सप्लेन करना चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवलनेस है, ग्रोथ है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो है प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट है तो आप ये तीनों जो प्राइमरी और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवलनेस, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये आप बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। और ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स इंटरलिंक्ड हैं, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स इंटरडिपेंडेंट हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको पता है कि इकोनॉमिक वर्ड जहां आ जाता है वहां बिजनेस वर्ड अपने आप आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर सबसे बड़ा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस एक्टिविटीज का ही
होता है। आज आपने देखा होगा कि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की वजह से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मार्केट नहीं खुल पा रहा है। हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा गिर रही है, या ये कहूँगी गिर चुकी है। इवन हमारी जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। हमारा प्रोडक्शन इस समय ऑलमोस्ट बंद है। सरकार की टैक्सेस रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक वर्ड जहां आता है वहां बिजनेस वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है, और बिजनेस एंड मैनेजमेंट बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो मैनेजमेंट है बिजनेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तो बिजनेस स्ट्रांग होगा, बिजनेस स्ट्रांग होगा तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा। फिर इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी बुक में 4 फैक्टर्स दिए हैं इस पॉइंट में स्पेशली, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का ये जो पॉइंट है आपकी, मैनेजमेंट हैज ए मेजर कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस इन एनी इंडस्ट्री ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। तो 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले है द पोजीशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज कितने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से मलेरिया की जो वैक्सीन है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, वो मांग रहे हैं, मतलब डिमांड कर रहे हैं। तो क्यों, जिसको कि हम HCQ बोलते हैं, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, जो मलेरिया वैक्सीन है जो कि कोरोना के इलाज में भी काम आ रही है, वो चीज इंडिया से वो लोग मांग रहे हैं, जबकि वहां तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, यूएस में, यूके में, इटली में, फ्रांस में, वो हमसे एडवांस्ड नेशन है। फिर वो हमसे क्यों मांग रहे हैं? वो खुद ही बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? वहां तो सब कुछ अवेलेबल है, क्यों नहीं बना पा रहे? बिकॉज दे डू नॉट हैव रॉ मटेरियल। उनके पास उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं है। तो आज अगर हम देखें कि किसी भी कंट्री में हर चीज क्यों नहीं बन सकती है, किसी भी कंट्री में हर चीज क्यों नहीं बन सकती है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हर कंट्री के पास नहीं होते हैं। कहीं पे रॉ मटेरियल नहीं है, कहीं पे टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं पे मेथड्स और मशीन नहीं है, कहीं पे मैन पावर की शॉर्टेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कहीं पे फाइनेंस नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस है किसी भी कंट्री की, वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला मैंने आपको बता ही दिया है कि द पोजीशन ऑफ द रिसोर्सेज, फिर है द पोजीशन ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि वहां पे डिमांड कैसी है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। आज आपने देखा होगा कि हर कंपनी इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, इंडिया के अंदर अपना माल बेचना चाहती है। हर मेजर कंपनी वर्ल्ड की, चाहे वो किसी भी कंट्री की कंपनी हो, यूएस की हो, चाइना की हो, वो इंडिया में सेटल होना चाहती है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया इज द बिगेस्ट कंजम्पशन मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ इतना बड़ा कंजम्पशन है इंडिया में, इतनी ज्यादा यहाँ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड है। तकरीबन 1.35 बिलियन पीपल, लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। और सेकंड थिंग, इंडियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द रूटीन लाइफ। इसलिए हर कंपनी का जो टारगेट मार्केट है, जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है बिजनेस के लिए, एंड सेफ एंड सिक्योर भी है इंडिया, तो उसकी वजह से
वो यही कारण है क्योंकि इंडिया में बहुत ह्यूज डिमांड है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका द स्टेटस ऑफ रिलेटेड एंड सपोर्टिव इंडस्ट्रीज, कि जो रिलेटेड एंड सपोर्टिव इंडस्ट्रीज हैं उनका स्टेटस कैसा है। जैसे आज बिजनेस के सपोर्टिव कौन है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब बिजनेस के सपोर्टिव है। तो इनका स्टेटस कैसा है। और लास्ट थिंग है कंपटीशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कि वहां जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में कंपटीशन कैसा है। आज देखिए 1991 में एलपीजी के आने के बाद, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडिया ने काफी रैपिड पेस पे ग्रो किया है। इंडियन कंपनीज ने भी काफी अच्छा किया है, ग्रो किया है, लेकिन फिर भी इंडियन कंपनीज को वो सक्सेस नहीं मिल पाई है जो फॉरेन कंपनीज को मिली है, क्योंकि इंडियन कंपनी जो है वो कंपटीशन को प्रॉपर्ली, आज भी हमारे देश में हम देखते हैं कि हम लोग काफी सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी। हालांकि पैट्रियोटिकनेस के अकॉर्डिंग हमारी इच्छा इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को ही खरीदने की रहती है, कि बीइंग ए कस्टमर वी आर रेशनल और वी आर पेइंग फॉर दैट। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे आज आपने देखा होगा कि एमआई के फोन, तो एमआई जो है ये एक चाइना बेस्ड कंपनी है Xiaomi नाम की, लेकिन फिर भी इसके फोन्स इंडिया में बिकते हैं। इस फोन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो चाइना की जीडीपी बढ़ाता है, ना कि इंडिया की। और वही जैसे मोटोरोला जैसी कंपनी है जो एक इंडिया बेस्ड कंपनी, लेकिन उसके जो मोबाइल फोन्स है वो उतना नहीं बिकते। आज हमारे यहाँ ज्यादातर जो मोबाइल फोन्स कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, एप्पल एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो ज्यादातर हमारी जो सेल फोन्स कंपनियां हैं जिनकी सेल फोन्स हम खरीदते हैं वो सब फॉरेन कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी हम उनके प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो एलपीजी का जो बेनिफिट है वो इंडियन कंपनी से ज्यादा फॉरेन कंपनीज को मिला है, क्योंकि इंडियन कंपनीज को अभी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा एलपीजी का बेनिफिट हासिल करने के लिए। तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ये आप ध्यान रखें। इस बंद करते हैं।